इस्तकबाल है नाज़रीन, आप सभी का देहात की आवाज़ में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। उससे पहले बता दूं, राम मंदिर को लेकर लेखक धीरेन्द्र के झा ने क्या कुछ कहा, चलिए पहले जानते हैं। ये मंदिर जो बन रहा है वो नाइंसाफी का एक प्रतीक है। झूठ, फरेब, साजिश, ये सब हिंदुत्व की राजनीति का एक हिस्सा रहा है। चाहे वो बाबरी मस्जिद की बात हो या गांधी के हथियारे से अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश। चलिए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा बेहतर पढ़ने की कोशिश करूं तो आप थोड़ी बेहतर दाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, तो वकार जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है। शेर सुनेगा, मुझे दुआओं से नवाजिएगा कि धूल उड़ती है आसमानों में, क्या कहना धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार जाता। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए मुंतखब अहादीस से कलिमा तय्यबा के बाब से कुछ सुनते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह तवक्कल करने लगो जैसा कि तवक्कल का हक है, तो तुम्हें इस तरह रोज़ी दी जाए जिस तरह परिंदों को रोज़ी दी जाती है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम भरे पेट वापस आते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह अलैहि गज़वा में शरीक थे जो निजद की तरफ हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा से वापस हुए तो ये भी आपके साथ वापस हुए। वापसी में ये वाक़या पेश आया कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम दोपहर के वक्त एक ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ कीकर के दरख्त ज़्यादा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आराम करने के लिए ठहर गए। सहाबा दरख्तों के साए की तलाश में इधर उधर फैल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कीकर के दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए क़याम किया और दरख्त पर अपनी तलवार लटका दी और हम भी थोड़ी देर के लिए दरख्तों के साए में सो गए। अचानक हमने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आवाज़ दे रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे तो एक देहाती काफिर मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था, उसने मेरी तलवार मुझ पर, फिर मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि मेरी नंगी तलवार उसके हाथ में है। उसने मुझसे कहा, तुझको मुझसे कौन बचाएगा? मैंने 3 मरतबा कहा, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को कोई सज़ा नहीं दी और उठकर बैठ गए। हज़रत सालेह बिन मिस्मार और हज़रत जाफ़र बिन बुरक़ान रहमतुल्लाह अलैहिमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह हज़रत हारिस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, हारिस तुम किस हाल में हो? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के फजल से मैं ईमान की हालत में हूँ। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या सच्चे मोमिन हो? उन्होंने अर्ज़ किया, सच्चा मोमिन हूँ। आपने फरमाया, सोच कर कहो, हर चीज़ की एक हकीकत होती है, तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है? यानी तुमने किस बात की वजह से ये तय कर लिया कि मैं सच्चा मोमिन हूँ? अर्ज़ किया, मेरी बात की हकीकत यह है कि मैंने अपना दिल दुनिया से हटा लिया है। रात को जागता हूँ, दिन को प्यासा रहता हूँ, यानी रोज़ा रखता हूँ, और जिस वक्त मेरे रब का अर्श लाया जाएगा उस मंज़र को गोया मैं देख रहा हूँ।